देखने चलते हैं, वहाँ की हम डील करेंगे, वो प्रॉपर्टी हम परचेज करेंगे। दिस इज एन ऑफर। ऑफर मानना या ना मानना इज अनदर थिंग। ऑफर किसी चीज को करने का भी हो सकता है, ऑफर कोई चीज ना करने का भी हो सकता है। तो प्लीज कल कॉलेज मत जाना, दिस इज ऑल्सो एन ऑफर। ठीक है, तू ये प्रॉपर्टी मत खरीदना, मैं ये प्रॉपर्टी खरीदूंगा, दिस इज ऑल्सो एन ऑफर। समझ आ गया? अब देखो ऑफर में क्या लिखा है मैंने, मेड टू अनदर पर्सन। मैं अपने दिल में ही सोच के रख लूं कोई बात, तो क्या वो ऑफर कहलाएगा? नहीं। जब मैं उस बात को किसी दूसरे बंदे से कम्युनिकेट करूंगी, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑफर। सेकेंड इज टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। टू डू का मतलब क्या होता है? ऑफर किस चीज के लिए होता है? कोई चीज करने के लिए। या एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब होता है मना करना। या तो आप किसी बंदे को कुछ करने के लिए ऑफर करते हो, या उसे मना करने के लिए करते हो कि तू ये चीज मत करना। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या कह रहा है? ऑब्टेन एसेट ऑफ अनदर पर्सन। एसेट का मतलब होता है हामी, उसकी विलिंगनेस, उसकी मर्जी से जब आप हाँ करवाते हो, दैट इज कॉल्ड एज ऑफर। क्लियर है? ऑफर के अंदर तीन बातें होती हैं। ये हम किसी और पर्सन से करवाते हैं, इसके अंदर हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं या मना करने के लिए कहते हैं, या इसके अंदर हम क्या करते हैं, उनका इस चीज से रिलेटेड क्या लेते हैं? कंसेंट लेते हैं, एसेट लेते हैं, दैट यू आर रेडी टू डू दिस थिंग और नॉट, दिस इज कॉल्ड एज ऑफर। क्लियर हो गया बेटा? अभी स्टार्ट किया है, जो बच्चे अभी आए हैं अभी स्टार्ट किया, ये 3 पॉइंट्स ही बताए हैं, ऑफर का मतलब बताया है। अब हम पढ़ रहे हैं कि क्या रूल्स होते हैं, लीगल रूल्स फॉर वैलिड ऑफर, कि जब आप ऑफर करते हो तो उसके लिए क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो आपको फुलफिल करनी होती हैं। फर्स्ट इज एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस्ड नाम से समझ आ रहा है, जो चीज आप बोलकर एक्सप्रेस करते हो, मैं तुझसे गुस्सा हूँ, दिस इज माई एक्सप्रेशन ऑफ एंगर टूवर्ड्स यू। मैं चुप हो गई, मैं कुछ नहीं बोल रही, आप मुझसे जितना बोल रहे हो मैं उतना ही जवाब दे रही हूँ, मैं स्माइल नहीं कर रही आपकी किसी बात पे, आई एम इग्नोरिंग यू। तो मैं आपको बिना कहे अपने एक्शन से वो इम्प्लाई कर रही हूँ दैट आई एम हर्ट विद यू। ठीक है, मतलब समझ आ गया? सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड क्या होता है? एक्सप्रेस्ड, अब लॉ की लैंग्वेज में समझते हैं। एक्सप्रेस्ड इज व्हेन यू हैव एक्सप्रेस्ड समथिंग, कि अब तू ये टॉप खरीद रहा है तो दिस टॉप कॉस्ट ₹230, मतलब जब वो टॉप आपको दे दिया जाएगा तो बदले में आपको उसको कितने रुपीस देने होंगे? 230। दिस इज एक्सप्रेस्ड। आप क्लास में आते हो, क्या आप क्लास में, मुझे ये रोज आपको कहना पड़ता है फोन यूज नहीं करोगे, आप मुझे विश करोगे, आप चुप बैठोगे, आप नोट्स बनाओगे या आप पढ़ोगे, दिस इज इम्प्लाइड। यू आर कमिंग इन टू क्लास फॉर स्टडिंग। तो ये एक इम्प्लाइड एक्सप्रेशन है जो बार बार आपको कम्युनिकेट मुझे नहीं करना पड़ता। इफ आई एम लुकिंग एट यू, दिस मीन्स आई एम इंडिकेटिंग समथिंग कि चुप हो जाओ या सुनो इसे, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा मेरा? इम्प्लाइड। अब देखो इसमें एग्जाम्पल लिखा है मैंने, एक्सप्रेस्ड इज एड इन न्यूज़पेपर दैट आई वांट टू सेल माय कार, इफ एनीवन वांट्स टू परचेज इट प्लीज कॉन्टैक्ट दिस फोन नंबर। तो ये मैंने क्या कर दिया अपनी बात को, आई हैव एक्सप्रेस्ड। इम्प्लाइड, अगर आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो, प्राइस टैग लगा होता है, स्टैंड के ऊपर सारे कपड़े लगे होते हैं, काउंटर के ऊपर चीजें रखी होती हैं, आप अपनी बकेट में डालते रहते हो, वो बकेट भर के क्या घर आ जाते हो? नहीं, वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि बिल काउंटर पे आपको बिल पे करना पड़ेगा, कोई आपको बोलेगा नहीं कि भाई बिल पे कर और जा। दिस इज इम्प्लाइड। क्लियर हो गया? समझ आ गया? एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड इन टर्म्स ऑफ लीगल टर्म्स में क्या होता है। अब आ जाओ कैपेबल ऑफ, इसका एक और एग्जांपल देती हूँ। इम्प्लाइड इज ऑटो में बैठे हो, तो ऑटो वाला उतर के चले जाते हो ऑटो से, ऑब्वियस यू हैव टू पे हिम ₹10, है ना। और कई बार आप पूछ लेते हो कि मुझे वहां तक जाना है, वहां का किराया कितना है, तो वो बोलता है वहां के तो ₹15 लगेंगे, दिस इज एक्सप्रेस। नहीं तो दिस इज ऑब्वियस दैट यू हैव टेकन ऑटो, देन यू हैव टू पे समथिंग फॉर इट। ठीक है, कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। ऑफर कैसा होना चाहिए? जिसके अंदर आप क्या क्रिएट कर सको? लीगल रिलेशन। मेरे घर चाय पर आ जाना, क्या ये लीगल रिलेशन क्रिएट कर रहा है? नहीं। तो ये क्या, ये आपका ऑफर कहलाएगा इन लीगल टर्म्स? नो। लीगल रिलेशन होना चाहिए कि आप मेरे से ट्यूशन पढ़ने आएंगे तो मैं आपसे
चार्ज करूंगी। आप मुझसे पूछते हो मैम क्या आप मुझे ट्यूशन पढ़ा दोगे, तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है कि आप मुझसे ट्यूशन पढ़ेंगे, बदले में मैं आपसे इतना चार्ज करूंगी। तो जो भी आपका ऑफर होना चाहिए दैट शुड क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। पूरे लॉ में आप ये बात पढ़ोगे, कुछ भी चीज़ है उसके अंदर क्या होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप। तो ऑब्वियस सी बात है होनी चाहिए। नेक्स्ट इज टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्लियर। ये भी ऑब्वियस सी बात है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा कोई भी एम्बिग्यूटी मीन्स डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। व्हेन यू आर मेकिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट इट शुड बी क्लियर। नेक्स्ट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। एग्जाम्पल से समझो, डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद प्राइस टैग। अब यहाँ पर क्या है, ओनली एन इन्विटेशन, जरूरी नहीं है कि वो आपका ऑफर ही हो गया। मैंने सेल लगाया था, तो सेल लगाया है, जिसको आना है वो लो और सेल प्राइस में मुझे पैसे दे के चले जाओ। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जैसे ही मैंने लिखा सेल मतलब आप आए, उठाया और चले गए। नहीं, मैंने सिर्फ आपको एक इन्विटेशन दिया है दैट दिस पर्टिकुलर सेल इज गोइंग ऑन। इफ यू वांट टू परचेज यू कैन कम, नहीं परचेज करना चाहते तो मत आओ। दिस डजंट मीन कि मैंने कह दिया कि ये तो सेल ही हो गया, ये आपका है और ले जाओ। दुकान पर होता है आंटी का कपड़े देख रही होती है, दूसरी आंटी कहती है वो वाला दिखाना। दैट डजंट मीन कि जो पहले वाली आंटी सूट देख रही थी वो सूट उन्हीं का ही हो गया, क्योंकि अभी तो ये इन्विटेशन है कि आप कुछ खरीदने आए हो, आपने अभी खरीदा नहीं है। जब आप खरीद लोगे तो वो चीज आपकी होगी, तब तक वो क्या कहलाएगा, इन्विटेशन ही कहलाएगा। क्लियर, समझ आ गया। नेक्स्ट इज ऑफर टू टाइप्स के होते हैं बेटा, ये 2 मार्क्स में आ जाता है, स्पेसिफाइड एंड जनरल। नाम से क्लियर होगा थोड़ा बहुत आपको। स्पेसिफाइड इज आप क्या मेरे से पढ़ेंगे, आप क्या मेरे से पढ़ेंगे। अब बताओ इसमें से स्पेसिफाइड कौन सा था, व्हेन आई एम पर्टिकुलरली रेफरिंग टू हर दैट आई वांट टू टीच यू। जनरल कौन सा था, ऑफर इज मेड टू एवरीवन। आप ब्रॉड टर्म्स में पढ़ते हैं इसे, आपकी पूरी क्लास को मैंने ऑफर दिया ऑफ समथिंग, मैंने एक ऑफर दिया पूरे कॉलेज को, कौन सा स्पेसिफाइड होगा और कौन सा जनरल होगा। मैंने क्लास को ऑफर दिया दैट वुड बी कॉल्ड एज स्पेसिफाइड। जो मैंने पूरे कॉलेज को ऑफर दिया दैट वुड बी कॉल्ड एज जनरल। क्लियर है। नेक्स्ट इज ऑफर कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। किसको कम्युनिकेट करोगे, जिसके साथ डील करना चाहते हो। जो अदर पार्टी होती है वो ऑफरी कहलाती है, जो ऑफर करता है वो ऑफरर कहलाता है। ये 2 नाम याद रखना, आई एम द ऑफरर, यू आर द ऑफरी। तो ऑफरर किसको करेगा, वो ऑफर अपना कम्युनिकेट ऑफरी। ऑफर में बी कंडीशनली, इसको समझना कि ऑफर के साथ कंडीशंस अप्लाइड हो सकती हैं। आप LIC पॉलिसी की एडवर्टीजमेंट देखते हो, वो ऑफर है कि अगर आप LSI की पॉलिसी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कंडीशंस अप्लाइड होता है। हेयर फॉल के शैम्पू की एडवर्टीजमेंट आती है, कंडीशंस अप्लाइड। तो ऑफर के अंदर कंडीशंस अप्लाइड हो सकती हैं, ये समझाने के लिए था। अब समझाती हूँ कंडीशन अप्लाइड कैसी होगी। मैं तेरी रेड कार तब खरीद, या मैं आपको अपनी रेड कार दे रही हूँ, साथ में मैं आपको उसके साथ एक कंप्रेसर भी दूंगी, तो दिस इज अ कंडीशन कि तू मेरी रेड कार कब खरीदने के लिए रेडी हुआ, जब मैंने तेरे को वो कंप्रेसर फ्री दिया। और आप कब खरीदोगे वो, जब वो कंडीशन पूरी होगी मेरे पार्ट पर। मैं तेरे को बेच तो रही हूँ पर मैं तेरे से वो सारी अमाउंट कैश में लूंगी, दिस इज माई कंडीशन। तो वो जो हमारा ऑफर एक्सेप्टेंस है वो कब पूरा होगा, जब आप मुझे वो कैश के अंदर पेमेंट करोगे, जो वो मैंने एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगाई थी, जब वो आप कंडीशन पूरी करोगे। तो ऑफर के अंदर कंडीशंस हो सकती हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज सिमिलर क्रॉस ऑफर डू नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट। समझो इंपॉर्टेंट है ये। मैंने एक सेम चीज का, मैंने इस बॉटल का कॉन्ट्रैक्ट किया था इसके साथ भी और सोनम के साथ भी। तो जब इसी का ही कॉन्ट्रैक्ट क्या मैं 2 लोगों के साथ कर सकती हूँ, एक ही है मेरे पास ये चीज, एंड ऑन द सेम टाइम आई एम मेकिंग क्रॉस ऑफर कि तू भी ले ले, तू इतने में ले ले, तू इतने में ले ले। इज इट लीगल। एक चीज मैं 2 जनों को नहीं दे सकती। तो जो भी आपका ऑफर है वो क्रॉस ऑफर नहीं होना चाहिए। क्रॉस ऑफर का मतलब समझ गए कि कौन सा होगा, एक पर्टिकुलर चीज है। देखो यहाँ मैंने लिखा है ए के पास एक पर्टिकुलर चीज है, उसी पर्टिकुलर चीज का ऑफर वो किनको कर रहा है, वाई को भी कर रहा है, जेड को भी कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
करते, ये ना ही करते, तो ऑफर ही मत करो ना उसे। वो कह रहे हैं ऑफर किस एसेंट से होना चाहिए, फॉर ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द पर्सन, इस इंटेंशन से आप ऑफर करेंगे। क्लियर हुआ? हमने आज पढ़ा ऑफर। ऑफर का मतलब होता है यहाँ पर दो पार्टी होती है, एक बंदा दूसरे पार्टी को ऑफर करता है पूरी, और इसके अंदर क्या होता है, आप दूसरे बंदे की एसेंट लेने के लिए ही उसको ऑफर कर रहे हैं। फिर हमने पढ़ा लीगल रूल्स की वो एक्सप्रेस्ड होना चाहिए या इम्प्लाइड होना चाहिए, उसके अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, सारा कॉन्ट्रैक्ट क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफाइड होते हैं ऑफर, जर्नल होते हैं, कंडीशंस अप्लाइड होती हैं ऑफर के अंदर, क्रॉस ऑफर नहीं होना चाहिए, और सामने वाले की एसेंट ऑब्टेन करने के लिए आप ऑफर